आदिल जी के पास जा रहा हूँ। एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, पटना से जुड़े हुए हैं आदिल हसन जी। आपके नेता असाउद्दीन साहब कह रहे हैं वो सबको दोबारा कॉल कर रहे हैं कि सड़कों पे उतरिए। किस लिए आदिल जी, किस लिए? सीए नागरिकता दे रहा है, ले नहीं रहा है किसी से। आदिल हसन जी बोल रहे हैं। जी आदिल जी, आदिल जी और विनीत गोयनका जी, आनंद जी को भी रखिएगा। मल्टी ऐश्वर्या साहब, मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में और देश के सामने भी अपनी राय रख दी, और जो सच्चाई आपके सामने है। अभी मैडम बहुत अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी की बात कर रही हैं। जुमा पढ़ते हुए एक नमाजी को मारा गया। अगर एक तरफ कांवरिया को आप फूल बरसाते हैं, एक तरफ महाशिवरात्रि के चलते आप डाइवर्ट करते हैं रूट, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और उस पर आपको तरस नहीं आता है, उस पर आपको तरस नहीं आता है कि उसको एक नमाजी को पढ़ते हुए किस तरीके से उसने सब इंस्पेक्टर ने लात चलाया। क्या यही भारत के संविधान? मेरे बाप दादा ने देश की आजादी के लिए इसीलिए जान दी थी। फजले हक खैराबादी से लेकर 1947 तक लाखों उलेमाओं ने इसीलिए दी थी कि एक नमाजी को जो नमाज के हालत में है वो अपने अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है, उस तोमर की है, उस पर सिर्फ सस्पेंशन होगा। क्या अमित शाह की पुलिस गृह मंत्रालय इसी के लिए है? मुसलमानों पर आप यही दिखाना चाहते हैं? आपका कर्नाटका का एमपी बोलता है कि 400 सीट जिताइए तो हम संविधान बदल देंगे। यानी बाबा साहेब अंबेडकर से बड़े हो गए हैं, सरदार पटेल से बड़े हो गए, पंडित नेहरू से बड़े हो गए, महात्मा गांधी से बड़े हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद से वो बीजेपी के वो एमपी बड़ा हो गया है, बोलता है कि 400 एमपी में जिताइए। अरे तो मोदी जी को बोलिए 5 साल क्यों लगाया था मोदी जी ने? अरे इतनी हिम्मत थी तो अमित शाह साहब उसी वक्त ला देते। चुनाव के वक्त क्यों जुमला देते हैं? कभी नाम बदलते हैं, अब तो जुमला गारंटी में बदल गया है। पहले जुमला था, अब गारंटी में बदल गया है। ये तो समझ में नहीं आता है। रेलवे का भी वही झंडा दिखाएंगे, टनल का भी वही झंडा दिखाएंगे, रोड का भी वही झंडा दिखाएंगे। अगर जनता फिर भी उनको चुने तो आपको क्या दिक्कत है? अपने आप को आदिल जी, दिक्कत आपको है कि बीजेपी के नेताओं को मौका नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत अमेजिंग है। एआईएमआईएम के लोगों को इसकी चिंता है कि बीजेपी के दूसरे नेता क्या कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन, विनीत जी मैं समझता हूं। आदिल भाई वापस आऊंगा, आदिल जी वापस आऊंगा, आदिल जी थैंक यू, आदिल जी वापस आऊंगा। विनीत जी, विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन मैं समझता हूं कि इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आप मोदी और शाह को नहीं हरा पा रहे हो। इसीलिए जब आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, आप मुस्कुरा रहे हो, आपको टेंशन आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ा और कहा कि भाई ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो विपक्ष को ऐसा लगा कि जैसे वो इलेक्शन जीत गए। विपक्ष के सारे नेता ऐसे बाहर आ गए कि जैसे वो इलेक्शन जीत गए। तो दिक्कत ये है, सीए, कमिंग बैक टू सीए से इन लोगों को ये दिक्कत है कि ये इंप्लीमेंट हो गया, या ये है कि बिल्कुल लास्ट में इंप्लीमेंट हुआ है। क्योंकि जो अभी तक कह रहे थे, एआईएमआईएम के नेता अभी तक कह रहे थे कि ये आपकी नागरिकता ले लेगा, बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देने देगा। अब वो कह रहे हैं हाँ चलो ये तो जुमला है। ये जुमला कैसे है? ये तो नोटिफाई हो गया ना। सुबह मैं आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बोलिए विनीत जी जल्दी। ऐसा है कि मैं एनआरसी पे आना नहीं चाहता था, लेकिन 2 मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा तो मैं बताऊं। एक तो बात क्या कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आएगा ठहर जाएगा। यहाँ पे जो आएगा उसको कागज दिखाना पड़ेगा। और जो कल तक रामलल्ला के सबूत मांगते थकते नहीं थे, 5-5 हजार साल के सबूत मांगते थे, वो अपने बाप दादा के कागज दिखाने में इतने शर्मा क्यों रहे? अगर कागज है तो दिखाए, नहीं तो बाहर जाए। क्योंकि धर्मशाला के कोई भी आएगा रहेगा। जाइए सऊदी अरेबिया, जाइए कहीं पे और जाइए, वहां पे रास्ता मिलेगा आपको। एक बात। नंबर 2 बात, आज विषय एनआरसी नहीं है, आज विषय है सीए। वहां का प्रताड़ित भाई है, तकलीफ में है। क्रिश्चियन होगा, बुद्ध होगा, सिख होगा, जू होगा, हिंदू होगा, आपको क्या तकलीफ है? इसमें आपकी कोई नागरिकता जारी है क्या? 10 साल में तकलीफ होगी? आपने? मैं बीच में नहीं बोला था, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूं इसके लिए मैं बीच में बोला। मदरसा में पढ़े इसके लिए बीच में बोल रहे हैं। बीच में मत बोलिए। ये बताइए और क्यों नहीं दिया? ऐसा है, आगे भी देंगे, डंके की चोट पे दिया। मुझे लगता है बड़ा अच्छा कानून है। जिनको तकलीफ हो रही है उनकी नागरिकता पूछने का समय आ गया है कि अगर आपको हिंदुस्तान के कायदे में विश्वास नहीं है तो अपनी नागरिकता दिखाइए। कहां से आए आप लोग? कहां है आपका कागज? ये बताए लोगों को। और आज जो है अच्छे स्कूल में पढ़ते भैया, मदरसा में पढ़े, इसीलिए आप आनंद नहीं पढ़ सकते। अच्छे स्कूल में पढ़ते तो तकलीफ नहीं होती। आदिल भाई आ रहा हूं, आदिल मदरसा में पढ़ के आते हैं, फिर कानून के बाद जवाब देखिए। देखिए, अभी इन्होंने कहा तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई और हैरानगी भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो घटक दल हैं वो अपने प्रदेशों में कह रहे थे कि भाई छोड़ो, कहां आप सीए एनआरसी के चक्कर में पड़े। अरे नीतीश कुमार से बात करी आपने? बिहार के अंदर उनका क्या स्टेटमेंट था? अकाली दल से आपने बात करी जिनसे गठबंधन करने को आप तैयार बैठे हैं? एनडीए के कितने घटक दल थे जिन्होंने विरोध करा? वहां समझा नहीं पा रहे। और बहुत से प्रदेशों की सरकार ने कहा कि हम अपनी क्षेत्र में होने नहीं देंगे। क्या वो भारत की सरकार नहीं है?
नहीं, इस सब से इलेक्शन तो जीता हुआ है। ये सब बोलने से विपक्ष इलेक्शन जीत जाएगा? बिल्कुल जीतेगा। आपको कैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीए लाने से जीत जाएगी? ये कहां से आया? ये कहां से आता है कि सीए लाने से जीत जाएंगे? इसने कहा सीए लाने से जीत जाएगी। नहीं तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? विरोध क्या लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नहीं होना करना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। किसने कहा आपसे? मैं कह रहा हूँ सड़कें भाई साहब विरोध प्रदर्शन करने का, सुनिए, डोंट गिव अ कॉल टू एक जगह क्या ना हाँ प्रदर्शन करने का तरीका नहीं है। बिल्कुल सड़कें जाम नहीं होंगी भैया, सड़कें जाम नहीं होंगी, सड़कें जाम नहीं होंगी, जब सड़कें जाम नहीं हो होंगी, जाती हैं तो संसद हो जाती है। बोलिए राम मनोहर लोहिया जी ने गलत कहा था। आपने ही पढ़ा राम मनोहर, एक सेकंड विनीत, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा इन्होंने पढ़ी है कौन सी? सुनो एक सेकंड सुनो, अरे यार एक ही नाम रटे जा रहे हो तोते की तरह ना। सुनो भाई, अरे यार शांत नहीं हो गए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी शांत हो गए नहीं हो गए? अरे एक सेकंड, क्या नहीं? कौन तो विपक्ष को शांति? एक सेकंड यार, रिलैक्स, टेक हिम ऑफ अपनी बात, टेक हिम ऑफ फॉर अ मिनट। कौन सी किताब यार? एक मिनट यार, हर चीज जाती है ऑन, डायलॉग मारने से पिक्चर में बैठे हो क्या? कौन सी किताब पढ़ी राम मनोहर लोहिया जी की? कौन सी किताब पढ़ी ना? किताब का नाम बताओ, किताब का नाम बताओ। नहीं कहा राम मनोहर, किताब बताओ ना, कहाँ पढ़ा? अरे कहाँ कह दिया यार, कहाँ कह दिया? ये कोई क्या सोशल मीडिया का अकाउंट है किसी का? ये सुनो, ये रिपब्लिक का चैनल है, प्रूफ है तो बताओ, प्रूफ है तो बताओ। अनंत विजय जी, अरे यार गूगल बाबा हो गया, अच्छा गूगल कर लो। अनंत विजय जी, जो आपके पीछे ये जो 1000-1500 किताबें एक आध दे दिया करो। मैंने आपसे कितनी बार बोला है, आप ये डिबेट में आते हो, ये एक आध जवाब टाइप लोगों को दिया करो। ये गूगल बाबा के नाम पे चलते हैं, गूगल बाबा पे किसी यूट्यूबर का दिखा देंगे इधर उधर का कुछ, ऐसे थोड़ी होता है बॉस। भाई आंदोलन करने का तरीका है, आप करिए, आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह मैं कहता हूं, फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी, सशक्त विपक्ष के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप कैसे होंगे ऐसे? अब इसी तरह से अभी तक कह रहे थे सीएए से नागरिकता चली जाएगी, अब जब सरकार कह रही भैया जा नहीं रही, आ रही है, तो फिर एनआरसी की तरफ भाग रहे हैं। अरे भाई गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हो, सरकार नहीं चेंज कर रही। सरकार ने कहा 370 हटेगी, हटाया। कहा सीएए आएगा, सीएए आया। अनंत विजय जी और सुबोही जी को रखिए। थैंक यू। आ रहा हूं दादा रिजवी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हमारे भाई लोग हैं वो सर और पैर को जोड़कर एक वृत्त बनाना चाह रहे हैं। ऐसे होता नहीं है। और एनआरसी का अभी क्या लेना देना है? तो ये जो वृत्त बना के और उसमें तमाम तरह की चीजें, कोई भाई अभी नमाजी की बात कर रहे थे, अरे उन्होंने गलत किया और सबने उसकी निंदा की कि उस पुलिस वाले को उस तरह से नहीं मारना चाहिए, उस पर कार्रवाई हुई। इस पे कहां चले गए आप पटेल और सरदार जाने क्या क्या बोलने लगे? अरे कोई सीमा होती है, संविधान आपको बोलने की आजादी देता है, लेकिन वही संविधान आपको बोलने की सीमा भी तय करता है। किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, सबने उसकी निंदा की और सरकार ने उस पर कार्रवाई की। बावजूद इसके आज अगर सीएए लागू हुआ है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इसको एनआरसी से जोड़कर आप एक वृत्त मत बनाइए, सर और पांव को मत जोड़िए, दोनों अलग अलग चीज है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति, किसी से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा जो यहां रह रहे हैं। 1947 के बाद जैसा अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि किस प्रकार से माइनॉरिटीज का, जो पीड़ित माइनॉरिटीज है, उनको यहां दिया जाएगा। आप जाके देखिए। और ये सीएए का कानून हिंदू मुसलमान का कानून नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स लागू करने का कानून है, ये मानवाधिकार का कानून है। इसको जरा खुले दिमाग से सोचिए। जरा राजस्थान के गांव में जाइए जहां की पाकिस्तान से पीड़ित हिंदू परिवार सैकड़ों की संख्या में मतलब नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। ऐसे लोगों को ये नागरिकता देने का कानून। और दूसरे एक भाई अभी कह रहे थे, तो मुसलमानों को जो नागरिकता दी गई मोदी के कार्यकाल में, वो नागरिकता देना बंद नहीं हो जाएगा। वो मेरिट के आधार पर उनको वो नागरिकता मिलते रहेगी।